पास सवाल ये है संजय मेस्टन साहब कि आखिर ईरान के पास कोई रास्ता है क्या बात नहीं मानने का? भले ही आपने जैसा कि बताया कि उसके बहुत सारे अंडरग्राउंड टनल में या फिर पहाड़ों के नीचे उसके पूरे मिसाइल हैं, पूरे रॉकेट थे, लेकिन इतनी दिन के तबाही के बाद भी वो क्या इतना हिम्मत करेगा कि नहीं दोबारा लड़ना तो लड़ लो? देखिए, ईरान की प्रॉब्लम यह है कि आईआरजीसी डोमिनेटेड है और अनफॉर्चुनेटली वहाँ सिविल सुप्रीमेसी नहीं है। वो जिस दिन हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा ये लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी। और आईआरजीसी की जो एक भावना है वो है एक स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव रखने की, और वो विश्व में सबको दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत बड़ी पावरफुल मिलिट्री फोर्स है, जबकि वो मिलिट्री है नहीं। वो एक्चुअली देखा जाए तो मिलिट्री तो उनकी अलग से है, जो उसको सबॉर्डिनेट करके रखा हुआ है। तो एक मैं बोलूंगा स्टबर्ननेस है जो इनको खींच रही है और कुछ नहीं, क्योंकि ऑन ग्राउंड हालात और ये जो भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो अभी इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन करा दिया है इनका बाय मिलिट्री फोर्स एप्लीकेशन, ये जो इसको पूरा वो नाकेबंदी करके बंद कर दिया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, पर्शियन गल्फ के इलाके को, तो उसमें तो सबसे ज्यादा नुकसान तो ईरान को ही होगा, क्योंकि उनका तो बिल्कुल ट्रेड बिल्कुल बंद हो जाएगा, ना आएगा ना जाएगा, और उसी पे उनकी इकोनॉमी है। लेकिन ये कब तक चलेगा वो भी देखते हैं। तो मेरे को लगता है आपका सवाल बड़ा उचित है। ईरान के पास ऑप्शंस कम है, लेकिन अगर मैं एक भाषा बोलूं तो आईआरजीसी की ढिठाई है जो अभी तक इस लड़ाई को खींचना चाहती है, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी ईरान को दिखाना चाहते हैं अपने वहां पर लोगों को वर्ल्ड में और अमेरिका में अमेरिकन पब्लिक को कि वो ये लड़ाई जीतना है। देखिए, एक तो ये लड़ाई खत्म होना, दूसरा है कि इसको डिफाइन कौन करेगा वो जीता है। दोनों पार्टी डिफाइन करेंगी कि जीत रही है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप तो वो ऐसा वो विक्ट्री का वो करेंगे कि हाँ वो बिल्कुल जीत गए हैं, और ईरान को इतना नीचा दिखाएंगे कि ईरान अपने घुटनों पे आ गया है। अब ईरान वो अपने घुटनों पे समझ में नहीं आता। क्या चीज मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अब ट्रंप अगर खुद से ये कह दे कि जी हाँ वॉर खत्म हो गया, मैंने वॉर जीत लिया, तो उनको किसने रोका है ये कहने से? नहीं तुमने वॉर जीता नहीं, ये ईरान ने वॉर जीत लिया। थॉमस मैथ्यू साहब जी, आप लक्ष्मण जी, इश्यू इतना सिंपल है ही नहीं। मैं ये सहमत नहीं हूं कि ईरान के पास अंडरग्राउंड माउंटेन में मोबा दैट इज मिसाइल सिटीज है। ये सब ओचमिन ट्रेल की बात कर रहे हैं आप लोग। एक आप सोचो, इस्फहान माउंटेन का नीचे से एक मिसाइल उठने से पहले अमेरिकन सैटेलाइट लोकेट करके वो आइडेंटिफाई करके उसको दे विल सेंड इन डीगो गाशिया से बॉम्बर्स लेके इसको कंप्लीट डिस्ट्रॉय करेगा। ईरान के पास कुछ है ही नहीं। जैसे एम्बेसडर अशोक साहब ने बोला, आईआरजीसी रेडिकल फोर्स है, उनके पास सिर्फ रेडिकल थॉट्स आइडियोलॉजी है, बट उनके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग टू मी मे बी 10% or 50। क्या है इन कंपैरिजन? क्या कर सकता मिलिटरली? आई एम आस्किंग यू। मैक्सिमम एक मिसाइल, 2 मिसाइल, बट मिसाइल वो माउंटेन के नीचे से टेक ऑफ करते ही खत्म, द मैटर इज ओवर। दैट इज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका हैज टुडे। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड Trump is not going to go away from the war unless nuclear issue resolved. जब तक नहीं होता, Trump will not say that the war is over. And nuclear issue means a 440 that is of uranium enriched to 60%, which is equal to almost 90%. Now this 440 kilograms of enriched uranium, इसका क्या करोगे? मेरे ख्याल में ये this has to be open to IAEA inspections completely. Simple point है लक्ष्मण जी इसमें। उन्होंने 60% तक enrich किया है। 60% तक एनरिच का मीनिंग है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, बिकॉज सिविलियन पर्पस के लिए 60% एनरिचमेंट का रिक्वायरमेंट है ही नहीं। सो ट्रंप जब तक ये पॉइंट, दैट इज जब तक इसका न्यूक्लियर इश्यू सॉल्व नहीं होगा, उस टाइम तक ट्रंप पीछे हटेगा नहीं। एंड सेकंड, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, दैट इज सेकेंडरी पॉइंट। द मेन रीजन ट्रंप ये वॉर स्टार्ट किया इज ओनली बिकॉज द न्यूक्लियर इश्यू। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई इशू है नहीं वैसे। अब ईरान ने बोला हमने भी खोल दिया है,
बातचीत हो जाएगी तो वो भी अपने जो नाकेबंदी कर रखी वो भी हटा देगा। न्यूक्लियर इशू एक है जो आप कह रहे हैं। इस बीच हमारे साथ पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर अशोक सज्जनहार साहब जुड़ चुके हैं। अशोक सज्जनहार सर, स्वागत आपका शो में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर अब ये जो बातचीत दूसरे दौर की चल रही है, इसको सफल होने की संभावना कितनी है? बातचीत यहाँ तक पहुँच गई जो अभी थॉमस मैथ्यू साहब कह रहे थे कि यूएस तब तक नहीं मानेगा जब तक कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा के लिए ये छोड़ नहीं देता ईरान। मेरा बहुत ही सीधा सवाल है, क्या ईरान ये कह सकता है कि 5 साल तक हम नहीं करेंगे, 15 साल तक हम नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा के लिए हम नहीं करेंगे, ये मान जाएगा? इसकी संभावना कितनी आपको दिख रही है ऐसे समय में? जैसा हमारे साथ मेस्टन साहब थे, वो कह रहे थे कि आईआरजीसी जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली वहाँ पर है। जी, बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी। और मेरी अपॉलॉजीज जो मैं थोड़ा देर से जुड़ रहा हूँ आपसे, परंतु नहीं, मैंने कोई बात थॉमस साहब की मैंने बात सुनी जो वो कह रहे थे, और डिफेंस एक्सपर्ट जनरल मेस्टन साहब की भी मैंने बात सुनी, और मैं दोनों से काफी हद तक सहमत हूँ। देखिए, परंतु इसको एक और उस नजरिए से भी देखना है जो दबाव राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर भी बहुत है। जैसा दोनों पैनलिस्ट ने बताया, जो ईरान के पास ऑप्शंस काफी कम है, हालांकि उसने वो युद्ध में बना रहा है, युद्ध से हारा नहीं है। तो वही, और पूरी दुनिया भी उसको देखती है, जो वो उसको अपने जीत के तरीके से समझता है, जो क्योंकि 40 दिन तक इतना उसके ऊपर बमबारी हुई है, इतना भयानक उसके ऊपर वार हुआ है, परंतु फिर भी उसने घुटने नहीं टेके हैं। तो उसके लिए तो उसको बिल्कुल जरूर अपलॉड करना पड़ेगा। परंतु उसके बाद अब उसने एक संदेश दे दिया है, जो हम खड़े हो सकते हैं इनके विरुद्ध, अमेरिका के विरुद्ध, इतनी बड़ी जो शक्ति है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, उसके विरुद्ध हम खड़े हो सकते हैं। परंतु उसके बाद क्या करना? उसके बाद तो उसको अपने देश को बचाना चाहिए, अपने लोगों को बचाना चाहिए मेरे विचार से। और ये भी वहां के, ठीक है, वहां से अंदरूनी तरीके से लक्ष्मण जी जो कुछ हो रहा है किसी को नहीं मालूम है। देखिए, और देशों में, चाहे अमेरिका में कुछ हो, इजराइल में कुछ हो, कोई बम गिरता है, कुछ और गिरता है, सब पूरी दुनिया देख लेती है। आपने देखा होगा ईरान में जो होता है, तो वहां पर कोई आप लोगों को सड़कों पर नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वहां पर कोई ऐसे रिपोर्टर्स नहीं है, कोई ऐसा मीडिया नहीं है जो कि वहां पर देखकर पूरी दुनिया को बता सके। परंतु वहां पर भी नुकसान बहुत गजब का हुआ है, और इसीलिए मैं समझता हूं जो वहां की आम जनता है, देखिए, वो जो जनता जनवरी के महीने में सड़कों पर उतरी थी, जिन्होंने कहा था जो ये रियाल की बहुत डिप्रिसिएशन हो गई है, वहां पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, करप्शन बहुत है, वगैरह वगैरह, वो मुद्दे गए नहीं है कहीं, वो मुद्दे तो है वहां पर। परंतु अब आईआरजीसी, क्योंकि उनको अब सभी से ज्यादा शक्ति उनके पास है, तो मैं समझता हूं जो अपने जो भी उनका बजट हो, उनका काफी बड़ा हिस्सा उन्हीं के पास आता होगा। तो वो तो इस युद्ध को आगे लेकर जाना चाहते हैं, पूरे विश्व को ये बताना चाहते हैं जो देखिए हम वहां पर जीत गए हैं। परंतु अगर देखा जाए, क्योंकि लीडरशिप कोई होनी चाहिए जो कि दूर अंदाजी से अपना देख सके, जो आगे चलते हुए हमारा विजन क्या है, वो मेरे ख्याल से वहां पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है केवल। परंतु अब थोड़ी बहुत मैं समझता हूं दरार दिखनी शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ वहां पर ऐसे अब लग रहा है तबका है जो कि अमेरिका के साथ सुलह करना चाहता है। जो बहुत कुछ हो गया, हमने जो कुछ करना था कर दिया, पूरी दुनिया को दिखा दिया। और देखिए, एक दूसरी चीज मैं कहूं, वो वहां पर एसिमेट्रिक वॉरफेयर कर रहे हैं। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पकड़ लिया है, पूरे विश्व को उससे नुकसान हो रहा है। ये नहीं है जो केवल एक दो देशों को, पूरे विश्व को नुकसान हो रहा है। परंतु वो उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं है, कहते हैं हम टोल लगाएंगे। दूसरा, उन्होंने ये जो गल्फ के स्टेट्स हैं, खाड़ी के देश हैं, उनके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया है। हालांकि वो किसी प्रकार से युद्ध में नहीं उतरे थे। तो ये उनके पास थोड़े से ट्रम्प कार्ड हैं जिसका वो प्रयोग कर रहे हैं। अदरवाइज उनके पास सिमेट्रिक वॉरफेयर के अलावा उनके पास कोई ऐसा वो नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आखिरी बात ये कहूंगा लक्ष्मण जी, जो राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर भी बहुत बड़ा दबाव है, कोई ना कोई एग्जिट यहां से निकालने के लिए, ऑफ रैंप निकालने के लिए डोमेस्टिकली, चाहे उनका इन्फ्लेशन हो, गैस प्राइसेस बढ़े हो,
सपोर्ट इसके लिए कम हो रहा है, वॉर के लिए उनकी अपनी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, और नवंबर में इलेक्शन आ रहे हैं तो उनके ऊपर बहुत दबाव है। तो इसीलिए मैं समझता हूं दोनों की तरफ से अगर दबाव होगा तो कुछ ना कुछ इंटरिम स्मॉल स्टेप्स अग्रीमेंट के कुछ ना कुछ निकल आने चाहिए। बिल्कुल, ये यही जो दबाव वाली बात आपने कही ना, वो मुझे लगता है कि इस चीज़ का एहसास ट्रंप को भी होगा, अमेरिका को भी है, लेकिन इस चीज़ का एहसास ईरान को ज़्यादा है। ईरान भी शायद ये समझ रहा है कि ट्रंप के ऊपर दबाव है कि युद्ध को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, इसलिए वो जल्द युद्ध से पीछा छुड़ा करके निकलना चाहते हैं। और यही वजह है कि ईरान बिल्कुल आसानी से झुक नहीं रहा है।